ट्रायंगल को पूरा लिखिएगा, ट्रायंगल को पूरा लिखिएगा। दैट फिर क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा लिखना छोड़िए सबके सब और यहाँ देखिए। ये इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। उसने सिंपल सी एक बात बोली थी, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सबने क्वेश्चन पढ़ा ना, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हमने बनाई एक कॉर्ड और रेडियस के बराबर कर दिया। तो इससे हमें पता चला, फिगर बनाने के बाद हमें क्या दिखा कि ये तो ट्रायंगल बन रहा है। अब तीनों साइड इक्वल थी तो हमने क्या बोला, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कितने डिग्री का था एंगल, 60 डिग्री का था। ठीक है, अब उसने बोला माइनर आर्क और मेजर आर्क में एंगल निकालो। ठीक है, तो किसको पता है कि माइनर और मेजर होता क्या है, पता है या नहीं, हाँ या नहीं, ऐसे पता चला क्या, क्या पता चला, क्या पता चला बता, किसका नीचे। अगर मान लो मैं इसमें पूछूं कि माइनर में कौन सा है, मेजर कौन सा, तो उसमें कौन सा माइनर कौन सा मेजर है, नहीं पता ना, पता है, नहीं पता, पता है कौन सा पार्ट माइनर है कौन सा मेजर है, ऊपर वाला कौन सा ऊपर, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये मेजर है और ये माइनर है। आप बताओ, नहीं पता क्या है मेजर माइनर, ऊपर ये ट्रायंगल ना, नहीं वो पॉइंट जो है, ये पॉइंट मतलब ये पूरा देखो AB के जो जितना भी ऊपर है वो सारा मेजर है और ये AB पॉइंट के से नीचे ऊपर वाला वाला माइनर है। मेजर है और ये पॉइंट से नीचे वाला माइनर। ये ऊपर वाला मेजर है और नीचे वाला माइनर। ये सेंटर से ऊपर मेजर, सेंटर से नीचे माइनर। नहीं गलत है। AB के ऊपर जितना भी है सारा मेजर है। AB के ऊपर जितना भी है वो सारा क्या है, मेजर है, नीचे वाला माइनर और नीचे वाला क्या है, माइनर है। तो साथ में ये भी फिगर बना लीजिएगा। तो उसने बोला कि मेजर में, पहले यहाँ देखो बनाना ही शुरू कर दिया, ऊपर वाला मेजर है नीचे वाला माइनर है। तो उसने बोला मेजर में एंगल निकालो और माइनर में एंगल निकालो। तो मेजर में एंगल बनाना पड़ेगा ना, तो एंगल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और माइनर में बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसका निकालना आसान है, तो क्या इसका एंगल ये निकालना आसान नहीं है, कैसे, ये आसान है, रिफ्लेक्स एंगल इसमें रिफ्लेक्स। तो यानी जो दो सिखाए वो इसमें यूज करके देखो। एक तो सिखाया नॉर्मल वाला जिसमें डबल हो जाता है, दूसरा सिखाया रिफ्लेक्स वाला। ठीक है, जब हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला लगेगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एंगल AOB इज इक्वल टू डबल एंगल, क्या बोल रहे हैं अमन उससे, ठीक है। पहला तो ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करके मतलब कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने लिख दिया है, बस आपको वैल्यू निकालनी है इसमें। तो एंगल ACB इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। चलो ये तो निकल गया। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ये अब ये ऊपर का निकालना है तो क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्स। तो बस आपको क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB। देखो कोई अंतर है, क्या अंतर है इन दोनों फॉर्मूले में, रिफ्लेक्स का है। और हमने रिफ्लेक्स क्यों लगाया, देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जब सिंपल है तब तो डबल लगा दो, लेकिन अगर ये फिगर ऐसा कुछ बनता है तो ये उल्टा हो गया ना। अब ये फिगर ऐसे उल्टा हो गया तो फॉर्मूला चेंज थोड़ी हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। लेकिन क्या हुआ, सिंपल फॉर्मूला जो था वो ये वाला था आपका, ठीक है। लेकिन जब आप इसका उल्टा निकालोगे
यानी ये बड़ा एंगल है, देखो बेटा ये क्या है, बड़ा एंगल है, तो आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स से रिफ्लेक्स लगा दोगे, और रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 डिग्री माइनस एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB, ठीक है। तो 360 में से कितना माइनस करना पड़ेगा करण, 60 60 डिग्री पक्का, ठीक है। 2 एंगल ACB, तो एंगल ACB इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 में से 60 गया 300, 300 डिवाइड बाई 2 कितना आया 150 डिग्री। करिए और कर, इसी तो निकाल लेना, ACD भी होगा ना, और कौन सा है ये, AD भी होगा ना। अरे हाँ रुको, ADB का इसीलिए समझ में नहीं आ रहा।